जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का मेरे HS भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको सिर्फ 21 चावल के दानों का उपाय बताऊंगा। यह बहुत ही चमत्कारी और प्रभावशाली उपाय है। इसके करने से हर दंपति को संतान पुत्र सुख प्राप्त होगा। मैरिज के बाद यानी शादी के बाद हर दंपति की यही इच्छा होती है कि उन्हें जल्दी से संतान सुख की प्राप्ति हो और वह माता पिता बन जाएं, उन्हें एक प्यारा सा संतान प्राप्ति हो, बेबी हो। लेकिन कई बार यह इच्छा काफ़ी लेट हो जाती है। यदि आपके सामने भी ऐसी परिस्थिति है तो आपको यह उपाय जरूर करने चाहिए। कई प्रकार की परेशानियां आ जाती हैं जिनकी वजह से संतान प्राप्ति में देरी हो जाती है। कई बार दोषों के कारण, कई बार कुंडली के कारण यानी कुंडली में दोष हों, या कई बार शारीरिक कमजोरी के कारण भी संतान प्राप्ति में परेशानी आ जाती है। संतान सुख सबसे बड़ा सुख है। इंसान के जीवन में संतान का जब सुख होता है, जो महिलाएं माँ बनती हैं, वह सुख सबसे बड़ा है। तो कई बार इसमें परेशानी आती है। तो आज मैं आपको छोटा सा उपाय बता रहा हूँ। संतान दोष एक तरीके का दोष होता है, जैसे पितृ दोष है या किसी भी कारण से संतान प्राप्ति में अड़चन आ रही है। संतान कोई भी हो, पुत्र हो या पुत्री, सब समान है, लेकिन समय के हिसाब से सबकी जरूरत पड़ती है। आपको संतान सुख की प्राप्ति नहीं होती और आपको पुत्र या फिर बच्चे की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। यदि आपके ऊपर भी ऐसा कोई दोष है तो आपको यह उपाय जरूर करना चाहिए। संतान दोष में स्त्री की कोख बन जाती है, जिसके कारण उसे कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यह उपाय आज मैं आपको जो बता रहा हूँ, यह उपाय आपको वीरवार के दिन करना है। वीरवार का यह उपाय आपकी हर मनोकामना पूरी करेगा। बृहस्पतिवार की पूजा करने से संतान, धन, हर प्रकार का सुख वैभव प्राप्त हो जाता है। जिस इंसान के मन में संतान की कामना है, पुत्र की कामना है, या जो दंपति धन चाहते हैं, मकान, हर प्रकार का सुख चाहते हैं, तो उनको वीरवार की पूजा जरूर करनी चाहिए। अब मैं आपको उपाय बताऊंगा किस प्रकार से आपको उपाय करना है। यह उपाय बेहद ही चमत्कारी है। वीरवार के दिन सुबह के समय आप स्नान करें। स्नान के बाद में आपको भगवान सूर्य देव को जल देना है। सूर्य देव को जल देने के बाद में आप एक बड़ का पत्ता ले आएंगे। बड़ का पत्ता साबुत लें, उसे गंगा जल से धो लें। देख लें बड़ का पत्ता कटा हुआ ना हो, और साथ ही थोड़े से चावल आप रख लें। और चावल जो आपको लेने हैं वह चावल साबुत होने चाहिए। भगवान विष्णु के सामने आप बैठ जाएं वीरवार के दिन, और आपको यह उपाय करना है। इसके साथ ही आपको कुछ उपाय और करने हैं, जैसे वीरवार के दिन अपनी मनोकामना बोलते हुए गौ माता को आटे का पेड़ा खिलाएं। आटे का पेड़ा बना करके उसमें चने की दाल, गुड़ रख करके और अपनी मनोकामना बोल करके गौ माता को खिला दें और उनकी मस्तक पर टीका लगा दें। प्रति वीरवार के वीरवार को यह करने से शीघ्र ही संतान सुख प्राप्त हो जाता है, कोख बंधन खुल जाता है, हर प्रकार की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। दूसरा, पीपल वृक्ष की पूजा। प्रति वीरवार की वीरवार को पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जलाएं और 7 परिक्रमा पीपल वृक्ष की लगाएं। पीला धागा पीपल वृक्ष से लपेटें। उसके बाद में पीली मिठाई भी पीपल वृक्ष के सामने अर्पण करनी चाहिए। ऐसा करने से हर प्रकार की परेशानी दूर हो जाती है। जो दंपति पूर्णमासी को, अमावस्या को या वीरवार के दिन, शनिवार के दिन पीपल वृक्ष की पूजा करता है, उसे किसी भी प्रकार का दुख नहीं रहता। हर प्रकार की परेशानियां उनकी दूर हो जाती हैं। संतान की प्राप्ति होती है,
धन, नौकरी, हर प्रकार के सुख सुविधाएं मिलती हैं। साथ ही बछड़े वाली गौ का दूध नियमित प्रयोग से पीना है, और बछड़े वाली गौ आपको नजर आए तो उन गौ माता की आपको पूजा भी करनी है। अब आपको क्या करना है कि बड़ का पत्ता आपको ले लें और बड़ के पत्ते पर श्री लिखना है। आपको बड़ के पत्ते पर श्री लिखना है और 21 चावल के दाने आपको इस पर रख लेने हैं और 1 सुपारी यह लेकर के आपको दुर्गा माता के सामने अर्पण कर देना है मनोकामना बोल के। इसी प्रकार से आपको दूसरा बड़ का पत्ता लेना है और उस पर भी चावल रखने, उस पर ग्राम ग्रीम ग्रोम से गुरुवे नमः लिखना है या ओम बृहस्पति नमः लिखना है और वह भगवान विष्णु के सामने आपको अर्पण करना है। वहीं बैठ करके आपको वीरवार की कथा श्रवण करनी है। 1 लोटे में थोड़ी सी हल्दी डालें, चने की दाल डालें और वीरवार की कथा सुनें। यानी आपने माता के सामने रख दिया और भगवान विष्णु के सामने रख के वीरवार की कथा करनी है। उसके बाद में आपको सोमवार के दिन भी ओम नमः शिवाय लिख करके और इसी प्रकार से बड़ का पत्ता शिवलिंग पर चढ़ाना है। ये आपको नियम बना लेने, जब तक आपकी मनोकामना पूरी ना हो जाए यह नियमित रूप से आप करते रहें। ऐसा करने से, और एक चीज का ध्यान रखें, जब आप उपाय करें उस समय मनोकामना बोल करके उपाय करना है। यह उपाय करने से कोखबंधन छूट जाएगा, खुल जाएगा और जो भी अड़चनें आ रही हैं संतान प्राप्ति में, सारी अड़चनें बाधाएं दूर हो जाएंगी। तो नियमित रूप से आप यह करते रहें। बाकी वीरवार की पूजा, सोमवार के व्रत, वीरवार के दिन आप दंपति व्रत भी रख सकते हैं। वीरवार के दिन पीले वस्त्र धारण करके भगवान की पूजा करें और संतान प्राप्ति के लिए आप नग भी धारण कर सकते हैं। फिरोजा, सुनहला, फिरोजा या सुनहला, इनमें से कोई भी एक नग आप धारण कर सकते हैं। ये सामने आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ये फिरोजा होता है, इससे भी संतान सुख मिलता है। तो मुझे उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। तो इस प्रकार से आप नियमित रूप से यह उपाय करेंगे, प्रति वीरवार को यह उपाय करेंगे, निश्चिंत ही निसंतानों को संतान की प्राप्ति होगी। जिनके शादी के कई साल बीत चुके हैं, संतान नहीं हो रही है, इस उपाय को आप करें और आपकी हर मनोकामना पूरी हो जाएगी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर जो भी पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन बटन को प्रेस जरूर कर दें मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। मेरे चैनल पर आपको हर प्रकार की नॉलेज की वीडियो प्राप्त होती रहेंगी। ओम